और भगवान मौन हो गए, सती जी को कुछ नहीं कहा, बैठ गए। सती जी उनके पास नेत्र बंद करके बैठी। सती जी समझ गई इन्होंने मेरा त्याग कर, डिप्रेशन हो गया, बहुत भयभीत हो गया। भगवान शंकर ने उनको कई कथाओं से ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर्म का प्रभाव ये अधिक है। हर जीव अपने कर्म का भोग करने के, चाहे वो सुख हो चाहे दुख, हमको तपस्या का फल भी भोगना पड़ता है और हमको जो है पाप का फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए जहां साधना हो, उस साधना में अगर थोड़ा भी विकार आ जाए तो वो साधना हमको सुख न दे करके दुख देती है। यही इस कथा का प्रयोजन है, समझ रहे? साधना है। मैंने आपको बताया कि सती जो है चित्त जड़ बुद्धि भी है, एक साधना। उस साधना को करने वाले भगवान शंकर वो मन है, लेकिन साधना में अगर कोई खोट हो गया तो साध्य की प्राप्ति नहीं होती है, यही वास्तविकता है। और व्यवहार के रूप में देखो तो जो भी हमने कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। ब्रह्म के साथ दुराप किया तो भगवान शंकर को लगा कि अभी मेरी बन करके नहीं रहेगी, अखंड समाधि लगा करके बैठे, समाधि लगा, ऐसा लिखा है। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब तक वह समाधि में निमग्न है, राम राम का उच्चारण कर। जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी, नेत्र खोले, सती जी पहुंच गई भगवान शंकर के चरणों में नमन कर, प्रणाम कर बैठी। अब पति पत्नी से न बोले तो कैसा लगेगा, सब तुम जानते, उसको बोलने की आवश्यकता। मानो अभी ये तुम्हारी हमारी कथा है, तुम्हारे पति जी शंकर हैं, तुम सती जी। शंकर जी अगर रूठ जाएं ना बोले तो पत्नी का क्या हाल होगा, वो भी अगर सती हो तो। समझ रहे हो? सती माने पतिव्रता, उसी को तो बुरा लगेगा। और जो सती नहीं होगी तो तुरंत फोन लेकर के फिर कहीं बात करने लग जाएगी। सुन, नहीं बोलेगा तो मेरा क्या जरूरत पड़ेगी, अपने आप बोले। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? लेकिन सती जी अगर पति जी ना बोले, सती जी की क्या दशा होती है ये आप जानते हैं। इसके बाद उसी समय की बात है, भरद्वाज जी दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बना दिया, सती के पिताजी। सती के पिताजी का नाम है दक्ष। रामायण में बड़ी संक्षिप्त में ये कथा गई, भागवत में बड़े विस्तार से। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति, जो मनु महाराज की छोटी लड़की थी, मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम के साथ हुआ, जहां मेरे भगवान कपिल जी का अवतार हुआ। और ये प्रसूति में 16 में से 13 उन्होंने धर्म को दे दी। पहली कन्या थी मूर्ति, मूर्ति का विवाह हो गया धर्म के साथ, और धर्म के लड़के हुए नर और नारायण। ये कोई कथा नहीं है, भगवान के इस अध्यात्म की कथा को श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए, वास्तविकता है। तो धर्म की जो पत्नी है वो मूर्ति है। अब उस मूर्ति का जब विवाह धर्म के साथ हुआ तो वहां से नर नारायण प्रकट होता। तो वो ब्रह्म को जो है मूर्ति बना करके धर्म के साथ जोड़ दिया। धर्म और मूर्ति के द्वारा ही नारायण का प्राकट हृदय देश में होता है। तो 13 कन्याएं धर्म को दी
एक कन्या उन्होंने पितरों को दी जिसका नाम स्वधा है।